धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके के गांव मढ़ा निवासी दलित परिवारों ने दबंगों से परेशान होकर एसडीएम को परिवार देकर न्याय की गुहार लगाई है। दलितों ने गांव के ही दबंग परिवारों पर जमीन हड़पने के साथ गांव से निष्कासित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित प्रेम सिंह, बैजंती और भारत ने बताया कि गांव के कुछ दबंग परिवारों द्वारा पिछले लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जे कर बेदखल कर दिया है, वहीं गांव से निष्कासित भी कर दिया है, जिससे दलितों के परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। पीड़ितों ने सैंपऊ एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में पुलिस उप अधीक्षक हिमांशु जाखिड़ ने बताया कि मड़ा गांव के दो पक्षों ने मामले दर्ज कराए हैं, जिसमें दलित पक्ष ने जाति सूचक शब्द बोलने के साथ गांव से बाहर निकलने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष ने दलितों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के मुताबिक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हमारे खेत छुड़ा रहे हैं, जमीन को जोतन नहीं दे रहे हैं, गांव से बाहर भगा रहे हैं और बाहर आकर के धमकी देते हैं कि साले 5 टोरे तामे राजीनामा कर लो और नहीं तुमको झूठे केस में और फंसा देंगे बलात्कार में, ऐसा कहते हैं। भूपेंद्र, होली, ओमकार, सत्ता ऐसा कहते हैं। हमारे भाई लोग मतलब गांव में गए थे तो उन्होंने झूठा केस हमारे भाई लोगों पर लगा दिया है और गांव के सभी सदस्य ठाकुर जन हमारे भाई लोगों को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं और ओमकार और होली सरपंच और ये कह रहे थे कि अगर नहीं तुमने हमारे भाइयों को पैर उस केस में राजीनामा नहीं किया तो तुम्हें झूठे केस में फंसा के तुम्हारे भाइयों को जेल भिजवा देंगे। हमें परेशानी सब गांव के ठाकुर लोग हैं, वो हमको परेशान करते हैं। हमारी गांव में खेती बंजर पड़ी है और उनको जोतने भी नहीं देते हैं और हमको धमकी देते हैं कि तुमको मार के और मारेंगे और तुम लोगों को हम वहाँ से निकाल रहे हैं। गांव से आपको भगा दिया है। गांव से हमको अड्डा बना लिया है, उस अड्डे पर रहते हैं। गांव से हमको भगा दिया है। आपको खेती नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, खेती नहीं करने दे रहे हैं। हम लोगों को बंजर पड़ी है हमारी जमीन 3 साल से। मड़ा गांव में 2 पक्षों ने मामला दर्ज करवाया, जिसमें एक पक्ष ने ये कहा है कि हमारे घर में कोई बच्ची बैठी थी जिसके साथ छेड़छाड़ की गई, उसका हाथ पकड़ा गया और बच्ची के चिल्लाने पर उसके घर वाले वहीं थे घर में ही, तो वो आ गए और वो लोग भाग गए। दूसरे पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे जो गांव में घर है या बाड़ा जैसा बना हुआ है उस पर अतिक्रमण किया गया, लोगों ने अपने कुछ कंडे वंडे रख दी और हमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करके वहां से भगाया। दोनों का मामला दर्ज कर दिया गया है, अनुसंधान जारी। धौलपुर शहर के हुंडावाल नगर, शिवनगर, पुष्पांजलि विहार सहित आसपास की कॉलोनियों में जल भराव से कॉलोनी वासियों का जीना दुश्वार हो रहा है। कॉलोनियों में चौतरफा जल भराव से आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। नर्सरी रोड पर पानी भरने से वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं, लेकिन शहर की नगर परिषद हालातों को जानने हेतु भी गंभीर और जवाब दे नहीं है, लेकिन आमजन में भारी आक्रोश बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार शासन प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार शहरवासियों के प्रति कोई भी बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मैं चोपड़ा बंदरी पीछे शिवनगर निवासी विशाल चौहान। ये पानी की समस्या है, हम कई दिनों से इससे बहुत परेशान हैं। आमजन परेशान है, बच्चे इसमें निकल नहीं सकते हैं, बूढ़े बूढ़े गिर जाते हैं, बाइक सवार इसमें फिसल के गिर जाते हैं। इस समस्या का समाधान के लिए हमने कई बार नगर परिषद में यहाँ के जो आमजन के नेता हैं उनसे कई बार शिकायत की, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। शनिवार को आए दिन यहाँ पे भंडारे होते हैं, बहुत बड़ा आयोजन होता है, लेकिन पानी के चलते उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं गोविंद, शिवनगर का निवासी। ये हमारे इस रोड पर, हुंडावाल रोड पर बहुत सारा पानी भर रहा है। इसमें कई बार लोग फिसल जाते हैं अपनी बाइक से और कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इस पानी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे कई बीमारियां फैल रही हैं। और हमने नगर पालिका में कई बार शिकायत लिखित में दी है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। धौलपुर जिले के सरमतरा थाना इलाके के ददरौनी गांव में एक महिला का शव पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची सरमथुरा थाना पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से ग्रामीणों की मदद से नीचे उतरवाकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि ददरौनी गांव के जंगल में फांसी के फंदे पर महिला का शव लटका हुआ मिलने की सूचना मिली थी।
सूचना पर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतरवाया तो मृतक महिला की पहचान रीना पत्नी राजू कुशवाहा निवासी ददरौनी के रूप में हुई। शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। प्रथम दृष्टया मामला गृह कलेश से तंग आकर आत्महत्या करने का मालूम होता है। अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस को मामले में तहरीर नहीं दी गई है। थाना सरमत्रा कल दिनांक 5/1/19 को शाम के करीब 8 बजे सूचना मिली कि ददरौनी के जंगल में एक औरत फांसी के फंदा लगाकर लटकी पड़ी हुई है। जिस पर मौके पहुंचे एक औरत फांसी के फंदा और लटकी हुई मिली, जिसकी शनाख्त के बारे में मालूम किया तो रीना वाइफ ऑफ राजू कुशवाहा ददरौनी की उन्हें मालूम हुआ, जिसकी लाश को लेकर के मोर्चे में रखवा दी गई। परिवारजनों को सूचना दी गई, बात ही कार्रवाई की जाए। धौलपुर जिले के सरमत्रा थाना इलाके के सीओ कार्यालय के पास निजी निर्माणाधीन नर्सिंग होम पर रात को सो रहे मजदूर पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। नाजुक अवस्था में मजदूर के साथियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से घायल को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक 33 वर्षीय दशरथ पुत्र कन्हैया लाल कस्बे के निजी नर्सिंग होम पर मजदूरी कर रात को वहीं बने आवास पर सो रहा था। इस दौरान रात करीब 12 बजे आधा दर्जन के आसपास हथियारबंद बदमाशों ने चारपाई पर सो रहे मजदूर पर हमला कर गोली चला दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। घायल अवस्था में मजदूर के अन्य साथियों ने सरमत्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां अत्यधिक ब्लीडिंग होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रात को ही मजदूर को जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। दशरथ नाम का पेशेंट, जिसके पिताजी का नाम कन्हैया लाल सरेखी का पूरा सेपू के पास पड़ता है, बताता है कि वो रात्रि को सो रहा था। किसी अनजान ने उस पर गोली चलाई और उसके लेफ्ट साइड में हैंड पर उसकी गोली लगी, जिससे उसका बचाव हुआ। ऐसे करके ऐसे ट्रॉमा वार्ड में पेशेंट आया, उसका ट्रीटमेंट अभी ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है, राजेंद्र सिंह ट्रॉमा वार्ड से। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर चिलाचौंद गांव के पास टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने आबकारी ठेकेदार को बंधक बनाकर मारपीट कर यातना दी है। पीड़ित ठेकेदार ने बाड़ी सदर थाने में आरोपी टोल कर्मियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पीड़ित ठेकेदार 30 वर्षीय रामविलास पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी खोखला सदर थाना बाड़ी ने बताया कि घटना बीती रात की है। ठेकेदार ने बताया कि टोल से निकलने कि उसके टोकन की समय अवधि खत्म हो चुकी थी। टोल पर वह टोकन बनवाने आया था, जहां से उसे टोकन के लिए धौलपुर भेज दिया, लेकिन टोल के मैनेजर ने रास्ते से ही वापस बुलाकर टोल प्लाजा ऑफिस में बुला लिया, जहां पर पहले से मौजूद आधा दर्जन टोल कर्मियों ने बंधक बना लिया। रूम का दरवाजा बंद कर बेरहमी से मारपीट कर यातनाएं दी हैं। करीब आधा घंटे मारपीट कर ठेकेदार को टोल कर्मियों ने मुक्त किया। पीड़ित रात को सदर थाने पहुंचा, जहां पुलिस को आपबीती से अवगत कराया गया। पुलिस ने पीड़ित ठेकेदार से तहरीर लेकर बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल कराकर मामले में जांच शुरू कर दी है। सर ये है, मैं आंगई ठेका को चलाता हूं सर, तो मुझे आए दिन आंगई से धौलपुर जाना पड़ता है। तो जो टोल है चिलाचौंद टोल पड़ता है सर, उसका मैंने टोकन बनवा रखा है। अब मेरा टोकन ख़त्म हो गया सर, तो मुझे टोकन बनवाने के लिए मैंने टोल कर्मियों से बोला कि मेरा टोकन बना दो। तो उन्होंने बोला कि आप ऑफिस में जाके बात करो। अरे मैंने कि सर, मैंने कि आप पैसे ले लो, बना लो कि नहीं, आप ऐसे ही बात करो, मैं तो नहीं बना रहा। मैंने कि ठीक है। तो मैं जल्दी में था सर, तो मैंने ये रिटर्न पर्ची कटवाई अपनी दोनों तरफ की। मैं पर्ची ऐसे ही गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा था सर, इस पर टोल जो मैनेजर है उसका नंबर था, तो मैंने लगाया। मैंने कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा टोल से टोकन बनवा दो। तो उन्होंने बोला कि आप ऑफिस चले जाना और ऑफिस में जाके तुम्हारा टोकन बन जाएगा। मैंने कि ठीक है। तो मैं धौलपुर चला गया सर। मैं धौलपुर से जब घर की तरफ वापस आ रहा था तो मैंने टोल से जो अचल जी हैं उनका रास्ते में मेरे लिए फ़ोन आया कि आप टोल पर आ जाओ और तुम्हारा टोकन बना देंगे। मैंने कि ठीक है। तो फिर मैं जैसे ही टोल पे पहुंचा तो वहाँ से मेरे को बुलाया कि आप ऑफिस में आ जाइए। तो मैं ऑफिस में गया। मेरे साथ में 2 लड़के थे, तो वो भी मेरे पीछे पीछे जा रहे थे, तो वो नीचे रह गए थे। तो सर मुझे ले गए और वहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर गया, मैंने कि सर मैं आ गया, बताओ। तो जैसे ही उन्होंने गेट लगा लिया और 7-8 लड़के थे सर, वो आए और मुझे बुरी तरह से उन्होंने मारा। मुझे जाति सूचक शब्द कहे, जैसे भी उनसे आया मुझे अपमानित किया सर।
और मेरी लाइव वीडियो बनाई सर। वीडियो उन्होंने अपने जो टोल प्लाजा है सर या कोई मैनेजर है मुझे पता नहीं है, उन्होंने उसके लिए मेरी वीडियो बना के अब शब्द कहे जो भी मतलब वीडियो बना के सर उसको दिखाए और उसके सामने मुझे लात घूंसों से मारते रहे सर। फिर उसके बाद में मेरी गाड़ी रखी थी, मेरी गाड़ी में माल भरा हुआ था इंग्लिश का, वो माल निकाल लिया सर। मेरी जेब में पैसे थे, पैसे भी निकाल लिए। फिर जो लड़के नीचे थे सर उन्होंने देखा कि वो नहीं आया तो सर उन्होंने मेरे घर वालों के लिए फ़ोन किया। जैसे मेरे घर वाले आए तो सर मुझे आधा घंटे 1 घंटे बाद उस कमरे में से छोड़ा जिस में से मेरे घर वाले लेके आए। अब मैंने सर सदर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। थी उसके बारे में कल झगड़ा हुआ था, रामविलास ने रिपोर्ट दी है और दूसरी पार्टी ने पुष्पेंद्र ने रिपोर्ट दी है, जिनके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। घायलों का मेडिकल करवा दिया है, जिनकी जांच की जाएगी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांव बनौरा के पास तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि गाड़ी ने 3 पलट खाई। हादसे में चालक सहित 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां नाजुक हालत होने पर सभी को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी नादनपुर की तरफ जा रही थी। गाड़ी में चालक सहित 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी चालक काफी तेज रफ्तार में गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। रास्ते में बनौरा गांव के पास चालक से तेज रफ्तार में संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी 3 पलट खाती हुई खेतों में चली गई। हादसे को देख ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने निजी स्तर पर गाड़ी को सीधी कर सभी घायलों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित कर बसेड़ी CHC पर भर्ती कराया, जहां घायलों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सभी घायलों का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। क्या हो गया? गाड़ी बोलेरो पलट गई है सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं नागरपुर मोड़ से बैठे कनपरा बावईपरा के लिए जा रहा था। फिर क्या हुआ? खेतों की लट्ठा में ठोक के नीचे ने पलट दी गाड़ी। क्या पलटी खाई गाड़ी ने? 3 पलटी खाई सर। जिसमें कितने लोग सवार थे? 4। ड्राइवर सहित? ड्राइवर सहित 4। अन्य के भी लगी होगी? हाँ, उनके लगी है, 2 उनके लिए वे बसेड़ी के लिए ले गए थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर की बैठक स्थानीय मानस मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर आयोजित होने वाले युवा पखवाड़ा पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर सारांश अग्रवाल व आर्यन शर्मा ने अपने विचार रखते हुए बताया कि 12 जनवरी को युवा पखवाड़ा, जिसमें कि अधिक से अधिक युवा मिलकर स्वामी विवेकानंद की जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। इस मौके पर रवि तोमर व योगेश त्यागी ने संगठन की कार्य पद्धति को बताते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़कर संगठन के कार्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर आर्यन शर्मा व विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि AVP विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसमें कि छात्रों का व्यक्तित्व विकास पर समाज को नई दिशा दी जाती है। अंकित बघेल व हर्ष सिंगल ने बताया कि आगामी युवा पखवाड़ा सप्ताह, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी से कार्यों का निर्वहन करेंगे। इस मौके पर जिला कार्यालय मंत्री प्रशांत श्रीवास्तव, जिला कार्य समिति सदस्य अभिनव सिंह, नगर उपाध्यक्ष अंशुल राणा, नगर सोशल मीडिया संयोजक सुमित पाल, अमित कुमार शर्मा, रवि तोमर, योगेश त्यागी, सारांश अग्रवाल, आर्यन शर्मा, आरव त्यागी, अंकित बघेल, आनंद रावत, शिवकांत ठाकरे, मानसिंह, विवेक श्रीवास्तव, हर्ष सिंगल, विशाल रायौरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। धौलपुर जिले के रायाखेड़ा कस्बे के रॉयल कॉन्वेंट स्कूल में 3 दिवसीय SUPW शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक ब्रजेश राठौड़ ने की। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगोली सजाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी तथा शिविर में छात्र छात्राओं ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बनाने की विधि सीखी, जिसमें बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य ने स्वच्छता अभियान, समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया तथा शिविर प्रभारी और व्यवस्थापक दिनेश राठौड़ ने डिजिटल इंडिया के बारे में प्रकाश डालकर बच्चों को जागरूक किया। इस दौरान गिरीश परिहार, वीरेंद्र, संदीप, श्रीकेश, अमन, हेमलता आदि उपस्थित रहे।